एक अधूरी किताब, एक अधूरा सच और एक ऐसा खूनी खेल जो अब फिर से शुरू हो चुका है। जिसे सबने बुला दिया था अब वो लौट आया है, कातिल बनकर। खूनी राज, एक अधूरा सच। हर राज अब खून से लिखा जाएगा। मुंबई, भारत। रात का समय। एक आलीशान बंगला। एक काली बड़ी सी गाड़ी उस बंगले में एंटर हुई। गार्ड ने गेट तुरंत कर दिया और फिर भागता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी में सेंशे में धुत एक आदमी निकला। उम्र करीब 45 साल थी। वो इस कदर नशे में धुत था कि उसे कुछ भी होश नहीं था। गार्ड ने उसे पकड़ा तो उसे अल्कोहल की बहुत तेज स्मेल आई। उसने किसी तरह खुद को उल्टी करने से रोका और फिर उसको संभालता हुआ सीधा अंदर ले गया। इसी बीच उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जो ड्राइवर उसके मालिक को लेकर गया वो वापस नहीं आया था, बल्कि गाड़ी के अंदर कोई और ही बैठा हुआ था। अंदर बैठे ड्राइवर ने अपनी कैप निकाली और फिर अपने गर्दन तक पहुंचते बालों में हाथ फिराया। वो वही लड़की थी, राघव अग्रवाल की कातिल, जिसको सबने कैफे में नाम दिया था टाइसन। टाइसन ने इधर उधर देखा और फिर अपनी ड्राइवर की सफेद शर्ट उतार दी। उसने एक गोल गले वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। उसने पीछे पड़ा अपना बैग उठाया और गाड़ी में ही जैकेट, मास्क, कैप और ग्लव्स पहन लिए। उसने गाड़ी को फिर आगे बढ़ाया और गैरेज में ले जाकर खड़ी कर दी। उधर गार्ड उस आदमी को उठाकर अंदर छोड़ आया और खुद गेट के पास आकर खड़ा हो गया। उसने फिर किसी को फोन लगाया और कहा, जी मैडम, सर आ गए हैं मैडम। हाँ मैडम, आज भी पी हुई है। जी मैडम, जी, मैं ख्याल रखूंगा। इतना कहकर उसने फोन रखा और कहा, कैसे लोग हैं? पति को पीने से फुर्सत नहीं और पत्नी को पार्टियों से। एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं है। इससे अच्छे तो हम और हमारी सरस्ती हैं। इतना कहकर उसने इधर उधर देखा और कहा, ये मुआ ड्राइवर कहाँ मर गया? बीड़ी की तलब हो रही है और ये गाड़ी से बाहर ही नहीं आहा। उधर टाइसन गाड़ी से नीचे उतरी और बेजिज का गाड़ी के बाईं तरफ मुड़ गई। वहाँ एक और दरवाजा था। उसने उसे खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था। ने एक छोटी सी पिन निकाली और उसे की होल में डाल दिया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद वो दरवाजा खुल गया। टाइसन ने एक बार कैमरा की तरफ देखा और फिर अंदर चली गई। अंदर बहुत ही बड़ा आलीशान हॉल था। वहाँ परिवार कोई कैमरा नहीं लगे हुए थे। टाइसन महले जाकर बाहर का दरवाजा चेक किया और कहा, हम तो उस ड्राइवर ने सही कहा था, गैरेज से अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। इतना खाकर वो मुंडी और एक एक चीज़ को देखते हुए दूसरी तरफ चली गई। घर खाली था। ने कर्टेन उठाकर दूसरी तरफ देखा जहाँ सर्वेंट क्वार्टर थे और लोग बाहर घूम कर दिया। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसे ऑन किया। उसने उसे जेब में डाल लिया। फिर उसने वो बड़ा सा चाकू निकाल लिया और उसकी नोक से दीवार पर एक लकीर बनाती हुई चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े से दरवाज़ा पहुंची। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और फिर दरवाज़ा नॉक कर दिया। अंदर एक बार फिर पीने में लगा हुआ था। उसने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, आ गई महारानी। इतना कहकर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक जोरदार लात उसके पेट में पड़ी। उसके हाथ से वाइन की बोतल दूर जा गिरी और चकनाचूर हो गई। खुद विजय माल्या फर्श पर जा गिरा। विजय माल्या का सारा नशा काबूल हो चुका था। टाइसन अंदर आई और उसने विजय की तरफ देखा। फिर अचानक वो दूसरी तरफ गई और उसने म्यूजिक एंड कर दिया। उस पर एक खूबसूरत सी धुन बजने लगी। विजय के मुंह से खून निकल आया। लात इतनी जोर की पड़ी थी। उसने खांसते हुए सामने देखा। एक साया जो मास्क पहनकर टेबल पर बैठा हुआ था। उसने पैर जमीन पर जमाए हुए थे और टांगें क्रॉस कर रखी थी। बाजू लपेटे वो विजय माल्या को घूर रहा था। अचानक से विजय माल्या की नज़र उसके पास रखे चमकते हुए चाकू पर पड़ी। उसकी रहा सहा नशा भी हवा हो गया। टाइसन अपनी गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरे जा रही थी। विजय माल्या ने हकलाते हुए कहा, कौन कौन हो? तुम? टाइसन ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी कैप और मास्क उतार कर रख दिया। विजय माल्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो टाइसन ने कहा, ना मेरे बच्चे ना, इतनी ज़्यादा तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है अपने घिस चुके दिमाग को। तू मुझे नहीं जानता। विजय माल्या ने कहा, तुम यहाँ मुझे लूटने आई हो क्या? क्या चाहिए तुम्हें? देखो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। टाइसन ने एक गहरी सांस ली और फिर पूरे कमरे में नज़र घुमाई। वहाँ पर एक से बढ़कर कीमती चीज़ें रखी हुई थीं। टाइसन ने विजय पर नज़र डाली और कहा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास नहीं है, मगर तेरे पास मेरे सवालों के जवाब हैं। बोल, देगा? विजय ने टाइसन की तरफ देखा तो टाइसन ने एक किताब निकालकर उसकी तरफ फेंक दी। विजय ने किताब की तरफ देखा तो एक खंजर उस किताब पर था जिस पर लिखा था, खूनी राज, एक अधूरा सच, लेखक कृष्णवीर राज। विजय किताब देखते ही चौंक देखा। टाइसन ने कहा, तू जानता है ना उस दिन क्या हुआ था, क्यों हुआ था और किसके कहने पर हुआ था? नाम बता, बाकी मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। विजय आंखें फाड़ी किताब की तरफ देख रहा था। अचानक से उसने वो किताब पकड़ी और टाइसन पर दे मारी। टाइसन मानो तैयार बैठी थी। वो एकदम से हट गई। विजय ने सिक्योरिटी अलार्म की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा मगर उसी वक्त टाइसन ने उसके सिर को पकड़कर टेबल की तीखी नोक पर दे मारा। विजय ने सिर पकड़कर चीखना चाहा मगर टाइसन ने उसका मुंह बोच लिया और उसका सिर टेबल पर पटक दिया। सिर से खून बह जा रहा था। गार्ड ने अंदर से आती आवाज़ सुनी और कहा, हाश, ये साहब भी ना, रोज़ का काम है इनका ये तोड़ फोड़ करना। इतना कहकर वो आराम से बीड़ी पीने लगा। उधर विजय छटपटा रहा था। टाइसन ने कहा, जितनी ज़्यादा चालाकी दिखाओगे उतनी ही बुरी तरह से मारे जाओगे। बताओ किसने किया था ये सब? विजय ने लगभग रोते हुए कहा, विजेंद्र ने किया, मुझे छोड़ दो। विजेंद्र को पकड़ो। टाइसन ने उसे सच में छोड़ दिया। विजय कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिर गया। खून उसके सिर से बहे जा रहा था। टाइसन ने कहा, विजेंद्र, उसका नाम तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बाकी असली खिलाड़ी कौन है जानता है ना तू? विजय ने उसे फटी हुई नज़रों से देखा। गार्ड आराम से बाहर अपनी सरस्ती से फ़ोन पर बातें कर रहा था। अंधेरा और गहरा हो चला था। अंदर से म्यूजिक की आवाज़ अब तक आ रही थी। सर्वेंट क्वार्टर वाले लोग अब हो चुके थे। वहाँ की लाइट्स ऑफ थीं। विजय माल्या फर्श पर सिर पकड़ कर बैठा हुआ था। टाइसन उसके सामने खड़ी थी। विजय ने कहा, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, लेकिन विजेंद्र मुझसे भी ज़्यादा जानता है। आखिर वो खुद किसी टाइम निखिलेश का बॉडीगार्ड रह चुका है। टाइसन ने कुछ नहीं कहा। उसने एक वाइन उठाई और कहा, चल, मान ली तेरी बात, मगर
अब अगर मैं तुझे यहाँ छोड़कर जाती हूँ तो पुलिस के पास तो तू जाएगा ना। विजय ने एकदम से कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। टायसन ने कहा, पक्का वादा। विजय ने एकदम से हाँ में सिर हिला दिया। से उठकर उसके हाथ में एक इंजेक्शन मार दिया। विजय ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर बेहोश होकर एक तरफ जा गिरा। टायसन ने कहा, जिंदगी का पहला सबक था मेरा, सिर्फ खुद का भरोसा करो। इतना कहकर उसने विजय को उठाया और कंधे पर उसकी बाजू डाल ली। वो उसको सीधा वॉशरूम में ले गई और अचानक से उसका सिर बाथटब पर दे मारा। वहाँ खून का घारा दबा गया। फिर उसने उसे बाथटब में लिटा दिया। ऊपर से उसने पानी का नल चला दिया। फिर उसने एक अलमीरा खोली और देखने लगी। वो कुछ मिल गया जो वो ढूंढ रही थी, एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर। उसने उसे कनेक्ट किया बोर्ड से और ड्रायर ऑन हो गया। उसने उसे का शरीर बुरी तरह से तड़पने लगा। टायसन ने उसकी तरफ देखा और कहा, थर्ड सीरीज चैप्टर 4 पेज नंबर 122 लास्ट पैरा। इतना कहकर वो मुड़ी और उसने एकदम से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसने वो किताब फर्श से उठाई और बेड पर फेंक दी। वो बाहर आ गई। गार्ड आराम से बाहर था। लड़की दूसरे रूम में गई। वहाँ पर एक कंप्यूटर रखा हुआ था और विजय और एक औरत की तस्वीर लगी हुई थी। उसने कंप्यूटर ऑन किया और एक पेन ड्राइव उसमें लगा दिया। लड़की ने रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया और फिर ऑल डिलीट करके कैमरा सारे ऑफ कर दिए। उसने अपना पेन ड्राइव निकाला और बाहर आ गई। उसने किचन की तरफ देखा और फिर वहाँ पर गैस के सारे स्विच ऑन कर दिए। जाते जाते हुए वो बाहर के कर्टेन में आग लगा गई। उसने आराम से गैरेज में आकर दरवाजा बंद, वो जो तूने किया था आज फिर लौट आया है। हाँ मैं वही हूँ, बस नाम नया पाया है। तू जिसे भूल ना पाएगा, तू जिसे भूल ना पाएगा। लड़की चुपचाप अपने रास्ते बढ़ती रही। सुबह 6 बजे मुंबई भारत, अविनाश का घर। सुबह सुबह अविनाश सोकर उठा। वो लेट आया था तो नींद बहुत गहरी पड़ी थी। जब उसने सामने देखा तो आदिश लिफाफे में लिपटी किताब को देख रहा था। अविनाश ने चिढ़ते हुए कहा, सुबह सुबह किसका चेहरा दिखा दिया, सारा दिन बेकार। आदर्श ने कहा, पर माँ कहती हैं कि मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूँ। अविनाश ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, तू यहाँ पर कर क्या रहा है इतनी सुबह, जॉगिंग पर क्यों नहीं गया? आदर्श ने कहा, जा ही रहा था, पर माँ ने रोक लिया। आज मेड नहीं आ रही तो झाड़ू और पोंछा की जिम्मेदारी मेरी है, उसके बाद ही कॉलेज जा सकता हूँ। अविनाश ने कहा, सही है बेटा, मैंने भी ये दादागिरी झेली है, अब तू भी झेल। इतना कहकर उसने कंबल हटाया और उठ खड़ा हुआ। आदर्श ने कहा, पर आप कब से मर्डर मिस्ट्री पढ़ने लगे? अविनाश ने कहा, मतलब? आदर्श ने किताब दिखाते हुए कहा, ये मत पढ़िए, दिमाग खराब हो जाएगा। अविनाश ने किताब की तरफ देखा तो लिफाफे में वो किताब चमक रही थी, खूनी राज एक अधूरा सच, लेखक कृष्णवीर राज। अविनाश ने एकदम से किताब उसे ली और कहा, कितनी बार कहा है बिना पूछे चीज़ों को हाथ मत लगाया कर, और दिमाग मेरा तू खराब करता है, तू जा, मैं खुद देख लूंगा अपना कमरा। आदर्श ने कहा, मगर ये किताब। अविनाश ने उसे धकेलते हुए कहा, तेरे काम की नहीं है, तू जा अपनी किताब पढ़। इतना कहकर उसने आदर्श को निकाला और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आदर्श बड़बड़ाते हुए नीचे आया तो अजय, उसके पापा, अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ, किससे बातें किए जा रहा है? आदर्श ने कहा, आपके बड़े बेटे पागल हो चुके हैं। अजय ने कहा, इसमें नई बात क्या है, वो तो पैदाइशी पागलपन है। आदर्श ने कहा, अरे नहीं पापा, वो किताब पढ़ रहे हैं, वो भी मर्डर मिस्ट्री। भला उन जैसे बोरिंग इंसान को ऐसी किताब में क्या इंटरेस्ट आया? अजय ने कहा, बोरिंग तो तुम दोनों हो। आदर्श ने कहा, वो कैसे? अजय ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, जब मैं तेरी उम्र का था तब मेरी एक गर्ल फ्रेंड बन चुकी थी, और जब तेरे भाई की उम्र का था तो एक बेटे का बाप बन चुका था, और तुम दोनों तो अब तक सिंगल घूम रहे हो, नाम डुबा रहे हो मेरा तुम दोनों। आदर्श ने पैर पटक कर कहा, आपसे बात करना ही बेकार है। इतना कहकर वो जाने लगा। अजय ने कहा, कौन सी किताब पढ़ रहा है वो वैसे? आदर्श पलटा और बोला, खूनी राज एक अधूरा सच, लेखक कृष्णवीर राज। क्या आपने भी सुनी है उस किताब की कहानी जो लिखी ही गई थी एक खून को छुपाने के लिए? अब जब सबूत जल चुके हैं और कातिल फिर से जिंदा हो उठा है तो अगला शिकार कौन होगा? खूनी राज का अगला भाग देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई राज आपसे छूट न जाए। विजय की मौत एक चेतावनी थी या सिर्फ शुरुआत?